तो आपने देखा इन दोनों देशों के बीच किस तरह से तनाव बढ़ा हुआ है और एक दूसरे पर लगातार हमले ये दोनों देश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यहां पर बड़ा यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल होंगे? युद्ध पर ट्रंप क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बड़ा बयान यहां पर दे दिया है। उन्होंने कहा कि फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का वक्त काफी है। युद्ध पर जल्द फैसला ले सकते हैं। अमेरिका ने ईरान को 2 हफ्ते का वक्त दिया है और न्यूक्लियर डील को लेकर चेतावनी भी डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर दे दी है। इससे पहले यह जानकारी आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ने तैयारी यहां पर एक तरह से कर ली है कि युद्ध में अमेरिका शामिल होगा। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 2 हफ्ते का वक्त यहां पर रखा गया है, जब डोनाल्ड ट्रंप इस पर निर्णय लेंगे कि या यहां पर अमेरिका शामिल होगा इस लड़ाई में या फिर नहीं शामिल होगा। और ऐसे में ये महत्वपूर्ण बयान है उनका, एक बार फिर से चेतावनी यहां पर दे रहे हैं। तो 2 हफ्ते सीधे युद्ध में कूदेगा क्या अमेरिका? ये महत्वपूर्ण सवाल अब यहां पर खड़ा हुआ है। लेकिन ट्रंप क्या यहां पर कह रहे हैं? उनका यह कहना है कि मैं ईरान को एक समय सीमा यहां पर दे रहा हूं। और समय सीमा क्या है? 2 हफ्ते की। ईरान के लिए अधिकतम 2 हफ्ते का वक्त है। चेतावनी यहां पर एक तरह से दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि 2 हफ्ते में आप फैसला ले लीजिए, आपको लड़ाई जारी रखनी है या किसी बातचीत के ऊपर यहां पर आपको बढ़ना है आगे, ये तय करना है ईरान को। अब बात करना है 2 हफ्ते के अंदर आप कर सकते हैं। इससे पहले आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप कह चुके थे कि हमने वक्त दिया था ईरान को, लेकिन उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिए ये हालात ऐसे पैदा हुए कि लड़ाई की हालत यहां पर बनी है। और यहां पर एक बार फिर से चेतावनी दे रहे हैं, अभी ग्राउंड एक्शन पर हमारा फोकस कहीं है, लेकिन इस पर भी हो सकता है, जिस तरह की तैयारी की खबरें अमेरिका की तरफ से आई थी, ग्राउंड एक्शन सबसे आखिरी एक्शन होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से यहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इस बात की चेतावनी भी ईरान को लगातार वो दे रहे हैं कि अमेरिका इसमें शामिल हो सकता है लड़ाई के अंदर। और इसलिए इस वक्त ये सवाल यहां पर बड़ा बना हुआ है कि क्या अमेरिका इसमें शामिल हो जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं, पूर्व सीनियर फेलो हैं ICWA के, विदेश मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं। इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर भरत बरई हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं US इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के। अमेरिका का क्या रुख हो सकता है, इसके बारे में डॉक्टर भरत बरई से हम यहां पर जानेंगे। भरत बरई, आपसे शुरुआत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार चेतावनी यहां पर दे रहे हैं, लेकिन इस चेतावनी के बीच 2 हफ्ते की समय सीमा भी यहां पर रख रहे हैं। इससे क्या मायने यहां पर निकाले जाएं? क्या थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं वो, या फिर ये चाहते हैं कि थोड़ा दबाव में ईरान आ जाए और कोई यहां पर सहमति बन जाए? मेरा ख्याल है कि उनके 3 मामले हैं। अमेरिका में जो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि अमेरिका को ये वॉर में शामिल नहीं होना चाहिए। तो उनको बता सकते हैं कि देखो, मैंने 2 हफ्ते का समय और भी दिया था, लेकिन ईरानियन मांगे नहीं, तो इसीलिए मुझे हमला करना पड़ा। CNN ने जो आज जो पोल दिया है, उसमें भी लोगों ने बोला है कि पहले आप प्रयत्न करो कि जैसे डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन अगर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन नहीं हुआ तो 79% रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, एक्चुअली 83% रिपब्लिकन और 79% डेमोक्रेट, वो सब अमेरिका के हमलों के लिए उनका समर्थन कर रहे हैं। तो अमेरिका में अपने लिए समर्थन जुटाना आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक चुनौती भी यहां पर हो सकती है, अगर इस तरह का कोई फैसला वो लेते हैं? इस पर और विस्तार से आप बात करेंगे। आपसे एक और अपडेट यहां पर दे देते हैं। इजराइल के एक्शन पर ट्रंप का जो बड़ा बयान है, इसकी हम बात कर रहे हैं। यहां पर नेतन्याहू के बयान पर क्या बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप? नेतन्याहू के बयान पर उनका कहना है कि इजराइल के पास अकेले निपटने की क्षमता नहीं है। तो यहां पर वो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल को अमेरिका की जरूरत यहां पर पड़ सकती है, क्योंकि अकेले निपटने की क्षमता उसमें नहीं है। नेतन्याहू ने यहां पर कहा था कि हम ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं करेंगे। तो एक तरफ अमेरिका को यहां पर देखा जा रहा है कि वो इजराइल के समर्थन में नजर आ रहा है, दूसरी तरफ इजराइल को भी एक तरह से वो इस तरह का संकेत दे रहे हैं कि इजराइल के पास अमेरिका अकेले निपटने की क्षमता नहीं है और उनको, इजराइल को अमेरिका की जरूरत यहां पर पड़ सकती है। लेकिन क्या ईरान से अकेले निपट पाएगा इजराइल? ऐसे में ये सवाल यहां पर बड़ा हो जाता है। ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं? ट्रंप का यह कहना है कि इजराइल के पास अकेले निपटने की क्षमता नहीं है। इसके बहुत मायने यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो एक तरह से बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि अमेरिका उनका महत्वपूर्ण सहयोगी है, डोनाल्ड ट्रंप के लगातार संपर्क में वो रहते हैं। ऐसे में ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि शायद इजराइल को जरूरत अमेरिका की यहां पर पड़े, क्योंकि उनमें अकेले निपटने की क्षमता नहीं है जैसे हालात बन रहे हैं। इजराइल सभी परमाणु ठिकाने नष्ट नहीं कर सकता है, यहां पर यह उनका कहना है। जिस परमाणु ठिकानों के विरुद्ध ये युद्ध की शुरुआत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि इजराइल अकेले ये नहीं कर सकता है।
इजराइल के पास बहुत ही सीमित क्षमता है और ये इजराइल की क्षमता पर एक तरह से उन्होंने सवाल यहां पर कर दिया है। वो ईरान के एक छोटे हिस्से को तोड़ सकते हैं लेकिन पूरे परमाणु जो उनकी क्षमता है उसको पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इजराइल बहुत नीचे नहीं जा सकता है, तो इजराइल को लेकर भी उनकी एक राय है जिसमें वो स्पष्ट यहां पर कर रहे हैं कि इजराइल को लेकर वो क्या सोचते हैं। उनको लगता है कि इस लड़ाई में इजराइल अकेले मुकाबला ज्यादा वक्त तक शायद ना कर पाए क्योंकि इतनी क्षमता उनके अंदर नहीं है। ईरान के न्यूक्लियर साइट की अगर बात करें तो सिर्फ अमेरिका उसको उड़ा सकता है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर महत्वपूर्ण बातें आपको जरा यहां पर बताते हैं, 4 बड़ी बातें इसको लेकर जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। ईरान के प्रमुख परमाणु स्थल जमीन के काफी अंदर हैं और इसलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इजराइल के पास इतनी क्षमता नहीं है कि उसको पूरी तरह से नष्ट करे। यहां पर पारंपरिक हथियारों से वहां तक पहुंचा जा सकता है, खास हथियार जो इतनी गहराई तक स्थित ठिकानों को नष्ट कर सकें। अमेरिका के पास उस गहराई तक पहुंचने की ताकत है, ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप यहां पर शायद ये कह रहे हो कि इजराइल के लिए अकेले यहां पर इस लड़ाई को लड़ना, जीतना, इजराइल को, ईरान को हराना शायद मुमकिन ना हो। और चौथी बड़ी बात यहां पर क्या है कि उस पॉइंट पर लगातार हमले हुए तभी नुकसान संभव है। तो ये भी इसको आप ऐसे जोड़ के देख सकते हैं जो वहां पर कह रहे हैं वो कि इजराइल तोड़ सकता है कुछ हिस्सों को लेकिन उसको पूरी तरह नष्ट करना इजराइल के लिए शायद मुमकिन यहां पर ना हो। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस यहां पर अपडेट में ध्यान देने वाली हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार इजराइल पर भी अब यहां पर सवाल एक तरह से खड़े कर दे रहे हैं उनकी क्षमता को लेकर। ईरान के न्यूक्लियर साइट की अगर बात करें तो कैसे तबाह हो सकते हैं ये, यहां पर GBU-57 MOP अगर देखें तो बड़े विस्फोट बाहर ले जाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है और कंक्रीट, चट्टान जैसी कठोर चीजों को ये तोड़ सकता है जिसके जरिए अमेरिका शायद यहां पर ये दिखाना चाह रहा हो कि इजराइल की वो कैसे मदद कर सकता है या कैसे उनको जरूरत है अमेरिका की। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जो विमान है अमेरिका का, MOP तैनात करने में एकमात्र सक्षम लड़ाकू विमान है ये। तो ये अमेरिका की जरूरत किस चीज के लिए इजराइल को पड़ सकती है ये आप यहां पर देखिए। एक साथ 2 बम ले जाने के लिए सक्षम है, वो बम जो बहुत गहराई में दबे हुए ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं और GBU-57 गहरे दबे बंकरों पर हमले में सक्षम है, यानी बंकरों को नष्ट कर सकता है। ऐसे बंकर जो बहुत गहराई में दबे हुए हैं, ऐसे ठिकाने जिनको आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ईरानी एटमी साइट 260 फीट नीचे होने की संभावना है, 260 फीट यानी बहुत गहराई में जमीन के। ऐसा लगता है अमेरिका को ईरान के वो ठिकाने हैं जिनको नष्ट करने के लिए अमेरिका की जरूरत इजराइल को यहां पर पड़ेगी। लेकिन जाकिर हुसैन साहब, ये तो इजराइल की क्षमता पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर सवाल खड़े कर दिए। के पास इस तरीके की क्षमता नहीं है और उसने जो हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा था वो करीब जो है 150 के फीट के नीचे था, उसमें वो कामयाब था। और दूसरी तरफ B-2 बॉम्बर ही है, ऐसा ही है, लेकिन B-2 बॉम्बर भी कई जब बॉम्ब्स गिराएंगे तभी जाके होगा। और हम ये मान सकते हैं जिस तरीके से ईरान ने अपने मिसाइल का मुजाहरा किया है, दुनिया जो है उससे चकित भी है। शायद उसको जो बी बम्बर को भी टारगेट करने की कोशिश की जाएगी या बम को भी हवा में ही मारने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बात यह है, जो प्रपोजल ट्रंप दे रहे हैं 2 हफ्ते का, इसमें भी छल है। वार में छल करना अब जीत माना जाता है, अभी तक ऐसे ही होता रहा है। अप्रैल फूल हम भी मनाते हैं कि अप्रैल फूल क्यों मनाते हैं। और दूसरी बात हम ये देखते हैं कि टॉक के दौरान, बातचीत के दौरान ही ये अटैक हो गया। अगर 60 दिन का टाइम था तो 2 दिन बाद जो है टॉक क्यों रखी गई थी, ये एक अपने आप में एक बड़ा सा उठा। तुलसी गबार्ड ने खुद कहा, उनकी जो इंटेलिजेंस डायरेक्टर है, कि ईरान ने कोई जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी नहीं की है। और खुद ग्रोसी जो IAEA के हेड हैं, उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम बना नहीं सकता है, 3 साल के बाद ही हो सकता है, लेकिन इनफ फ्यूल उसके पास है। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि अमेरिका एक भावना बना रहा है ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ हो पाएगा। चलिए ठीक है, फार्दो को खत्म कर दिया, जैसे ईरान ने, और अराक को खत्म कर दिया, नताज को डैमेज कर दिया, तो फिर क्या रिजीम चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। ईरान बिल्कुल तैयार है कि अमेरिका ग्राउंड फोर्स भेजे और उसके बाद उस पर जो है 6 लाख जो वार वेटरन फाइटर्स बैठे हुए हैं, और तमाम जितना हुतीज हैं इराक में है, और तमाम जितने असिमेट्रिक फोर्सेस है वो भी तैयार बैठी हुई हैं। तो ये वार जो है, तो जो आपको लग रहा है कह रहे हैं वो बहुत घमासान होगी। पर अमेरिका का उतरना ईरान के खिलाफ ये भारी पड़ सकता है। उमा आपके पास नहीं, नहीं भारी नहीं पड़ेगा, ईरान भारी पड़ेगा। अमेरिका के लिए बहुत ही मतलब खतरनाक होगा। मागा जो डिवाइडेड है उसका शक सही हो जाएगा,
फिर 3 बिलियन उसने इराक में, 3 ट्रिलियन इराक में खर्च किया था, फिर इधर 3 ट्रिलियन अमेरिका ईरान के लिए में। भी आसान ये नहीं क्या होगा इस युद्ध में जी। शांति यहां पर ला पाना। लेकिन उमा, जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अपना महत्व यहां पर दिखाना चाह रहे हैं कि उनके बगैर किसी भी नतीजे पर यहां पर पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन ये दोनों देश अमेरिका की जरूरत को कैसे महसूस कर रहे हैं? ईरान का क्या कहना है, इजराइल का क्या कहना है? जी देखिए, जहां तक इजराइल की बात है तो जब से 2 हफ्ते की समय सीमा सुनिश्चित की गई है, 2 हफ्ते तक का मैक्सिमम समय देने की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद से इजराइल में काफी बेचैनी है और बेचैनी कई तरह के बयानों में निकलकर सामने आ रही है। एक तो बात अहम ये है कि पीएम नेतन्याहू या जो दूसरे अधिकारी हैं सीधे तौर पर ऐसा नहीं दिखना चाहते कि वो ट्रंप को पुश करते नजर आए, उनको उन पर जोर लगाते नजर आए कि जल्द से जल्द इस वॉर को शामिल करे, क्योंकि फॉर्डो जैसा जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं वो ऐसा एक साइट है जहां पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम चाहिए होंगे और वो भी अमेरिकी जो विमान है, लड़ाकू विमान, उसके जरिए ही दागे जा सकते हैं। तो इसलिए इजराइल को इस बात की जल्दी है कि अमेरिका जल्द से जल्द इस युद्ध में शामिल हो। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो अपना कैलकुलेशन, घर में भी उनके विरोध है, इसके अलावा वो ये भी देख रहे हैं कि अभी तक तो ईरान ने किसी अमेरिकी जो पोस्ट है, जो मिडिल ईस्ट में उसके अड्डे हैं, उस पर हमला नहीं किया है। और ईरान साफ तौर पर उसने कहा है, कल भी जब हमारी बात हो रही थी, जो भारत में ईरान के दूतावास के जो उप राजदूत हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध है, कोई तीसरा देश इसमें कूदता है तो फिर ईरान जो है वो भी माकूल जवाब देगा। तो एक डिटरेंट के तौर पे ईरान भी अपनी तरफ से पॉलिसी अपनाया हुआ है और वो भी दबाव बना रहा है अमेरिका पर कि सीधे तौर पे इस युद्ध में ना उतरे। लेकिन अगर अमेरिका देर सवेर उतरता है तो जैसा कि जाकिर साहब बता रहे हैं कि ये युद्ध और ज्यादा भयावह स्थिति की तरफ जाएगी और इसको रोक पाना मुश्किल इसलिए भी होगा क्योंकि दूसरी तरफ चीन और रूस जैसे देश भी जो भी बयानों के जरिए ही सिर्फ संबल दे रहे हैं, लेकिन खासतौर पर चीन जैसा देश जो है वो भी चुप नहीं बैठेगा। लेकिन भरत जी, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना आसान यहां पर रहेगा? एक तरफ तो वो बात करते हैं कि मैं यूक्रेन और रशिया की लड़ाई रुकवा दूंगा, मैं इजराइल और गाजा की लड़ाई रुकवा दूंगा। दूसरी तरफ वो अल्टीमेटम दे रहे हैं ईरान को कि आप नहीं अगर माने तो 2 हफ्ते के अंदर हम शामिल हो जाएंगे लड़ाई में। ट्रंप साहब जो बोलता है बोलते हैं, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है कि अमेरिका लिमिटेड अटैक करेगा फोर्डो और नटांजो पर या इस्फान पर। वो न्यूक्लियर साइट के सिवा और ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर ईरान ने फिर हमला किया, काउंटर अटैक किया अमेरिकन ट्रूप्स या अमेरिकन बेसिस पर, तो उसका जवाब भी वो देंगे। इसीलिए 2 हफ्ते में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है निमिट्स ग्रुप और दूसरे सब जो उसको चाहिए लड़ाकू विमान, वो सब वहाँ इकट्ठे कर रहे हैं कि अगर ईरान ने काउंटर अटैक किया तो ईरान पर और भी ज़्यादा हमला कर सकते हैं। मेरा मानना है कि रूस या चीन इसमें नहीं पड़ेंगे। रूस को अपने यूक्रेन में फंसे हुए हैं। चीन शायद कर सकता है कि वो हमला करे ताइवान पर, वो पॉसिबल है, लेकिन उससे ज़्यादा अमेरिका का सामने चीन नहीं पड़ेगा और रूस भी नहीं पड़ेगा। लेकिन चेतावनी तो पुतिन भी एक तरह से दे ही चुके हैं डायरेक्टली। हाँ, लेकिन पुतिन का हाथ उनका बंधा हुआ है यूक्रेन में। उसके पास नहीं इतने आर्म्स है, नहीं उसके पास इतने फाइटर हैं, तो वो बोलेंगे पुतिन, लेकिन वो अपना यूक्रेन में संभालेंगे, उसके ज़्यादा वो बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन लग रहा है ऐसा आपको भी कि शायद अमेरिका शामिल होगा इस लड़ाई के अंदर, हालांकि वो पूरे स्केल पर यहां पर ना हो, लेकिन कोई ना कोई भूमिका तो अमेरिका की यहां पर रहेगी।